ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्लोक संख्या 8। धर्म स्व अनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथासु ये न उत्पादे यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि धर्म जो है, धर्म को वृत्ति बताया गया। वृत्ति वृत्ति यानी हम डे टू डे लाइफ में जो कार्य करते हैं, कार्य करने की जो वृत्ति है। रूपा जी तात्पर्य में समझाते हैं कि मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती है। तो जिस स्तर पे होता है उसके अनुसार उसके कार्यकलाप होते हैं, उसकी वृत्तियां होती हैं। तो यहाँ पर भौतिकवादियों का एग्जाम्पल देते हैं, मेटेरियलिस्टिक जो लोग हैं। तो वे लोग जो हैं उनकी सारी वृत्तियां किस लिए होती हैं? शरीर को तुष्ट करने के लिए, कि कैसे शरीर को सुविधाएं प्रदान की जाए। शरीर को खाना, सोना, आराम, ऐशो आराम, ये सब प्रदान करने के लिए वो सारे कार्य करते हैं। और ये सब प्रदान करने के लिए उनको धन चाहिए, तो धन के लिए वो स्ट्रगल करते हैं। तो उनकी वृत्तियां जो है शरीर के इर्द गिर्द रहती है, शरीर को तुष्ट करने के लिए। तो इसको कहा गया है संकेंद्रित वृत्ति। संकेंद्रित स्वार्थ। संकेंद्रित यानी स्वयं को केंद्रित करके, स्वयं यानी शरीर समझते हैं अपने आप, तो अपने आप को केंद्रित करके करते हैं। फिर इससे आगे जब और एडवांस करते हैं तो उसको बोलते हैं विस्तारित। प्रभुपाद जी इसको अलग शब्दों में बताते हैं, विस्तृणी इंद्रिय तृप्ति, इन बड़े रूप में इंद्रिय तृप्ति। वो कैसे? परिवार को संतुष्ट करके, परिवार के लिए सारी सुविधाएं जुटा करके, परिवार से और जब आगे वो और एडवांस करता है और बड़े रूप में इंद्रिय भोग करना चाहता है, तो समाज, समाज के लिए कुछ करता है। समाज के लिए हॉस्पिटल खुलवा दिया, समाज के लिए स्कूल खुलवा दिया, है ना। कई समाजों के स्कूलें भी खुद की स्कूलें हैं, पूरे अपने समाज को सपोर्ट करती है। ये समाज में जो जैसे अभी 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला था। तो वो व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति हैं, रिच मैन। तो वो कह रहे थे कि जब डोनेशन की बात आई, गीता के लिए डोनेशन की बात आई, तो कह रहे थे कि हम तो हमारे समाज में जो विडो हैं, विधवा स्त्रियां हैं, उनके लिए हम डोनेशन करते हैं, है ना। उनके लिए 6,000 रुपये पर डे, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। ऐसे करके वो कई लोग मिल करके उनके लिए डोनेशन करते हैं। तो कुल मिलाकर समाज के लिए उनको सुविधाएं प्रदान करना। लेकिन ये सब चीजें जो हैं, ये सब वृत्तियां भौतिक स्तर पर हैं, भौतिक धरातल पर हैं। इससे ऊपर जो थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं, जो मानसिक धरातल पर हैं, वही भौतिक हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जो मानसिक, यानी इनसे ऊपर निपट निपट भौतिकवादियों से ऊपर मनोधर्मी, मनोधर्मी या तर्कवादी जो मानसिक धरातल पर रहते हैं, उनका वर्णन है। वे क्या करते हैं? वे कविताएं लिखना, है ना, मनगढ़ंत तरीके से वे अपने मन के उड़ान भरते रहते हैं। कल्पना कल्पना करके कविताएं लिखते हैं, या दार्शनिक चिंतन, नए नए जो सिद्धांत देते हैं, नए नए दर्शन लेके आते हैं, फिलोसफी। लेकिन दोनों ही जो है भौतिक धरातल पर है। इन दोनों ये दोनों हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि इनकी वृत्तियों के द्वारा ये भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं करते। इस श्लोक में कहा गया है धर्म से अनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथासु ये। भगवान विश्वक्सेन यानी भगवान कृष्ण का एक नाम है विश्वक्सेन।
जैसे जनार्दन नाम है उनका, वैसे विश्वक्सेन नाम है। तो विश्वक्सेन भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में जो रुचि उत्पन्न नहीं होती जिसको अपनी वृत्तियों के द्वारा, न उत्पादे यदि रतिम, तो उसके सारे कार्यकलाप क्या है, केवल श्रम है, व्यर्थ के श्रम। जैसे गधा दिन भर मेहनत करता है थोड़ी सी घास के लिए, उसी तरह से ऐसे लोग जो है दिन भर गधों की तरह मेहनत करते हैं घंटों घंटों, वो केवल शरीर को, परिवार को, समाज को तुष्ट करने के लिए उन कार्यों को करके उनको कभी भी भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न नहीं होती उनकी। तो सारे कार्य व्यर्थ हैं। अंत में क्या होता है, भगवान गीता में कहते हैं, मोघ आशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेत से आसुरीम राक्षसीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। भगवान कहते हैं उनकी मोघ आशा, उनकी जितनी भी आशाएं हैं, वो बड़ी बड़ी आशाएं लेकर के काम करते हैं, उम्मीदें, वो सारी आशाएं मोघ आशा खत्म हो जाती है जब मृत्यु आती है। मोघ कर्माण, सारे उनके कार्यों के रिजल्ट जीरो हो जाते हैं। इस जीवन में खूब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, बड़े बड़े बिजनेस किए, खूब किया, लेकिन भगवान की कथाओं में भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं की। तो वो जो उन्होंने कार्य करके जो बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, वो शरीर खत्म होते ही सब जीरो। मोघ कर्मण, मोघ ज्ञान, जो भी उन्होंने भौतिक ज्ञान प्राप्त किया वो सब क्या होगा, जीरो हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा। विचेत से, और पूरी तरह से चेतना शून्य होकर के ऐसी योनियों में जाएंगे जो चेतना शून्य योनियां है। आसुरीम राक्षसीम चैव, 5 प्रकार की चेतनाएं हैं, आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित, पूर्ण विकसित। तो मनुष्य जो है पूर्ण विकसित चेतना वाला प्राणी है। लेकिन अगर कोई पूर्ण विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना, तो विकसित चेतना वाला प्राणी है मनुष्य। तो वो विकसित चेतना में आकर के भी अगर और इसको आगे पूर्ण विकसित न करे तो क्या होगा, वापस डिग्रेडेड होगा, आच्छादित चेतना में चला जाएगा, या संकुचित चेतना में चला जाएगा, पेड़ पौधों की योनियां, पशुओं की योनियां, उसमें जाएगा। तो प्रकृति के गुणों के द्वारा मोहित होकर के वापस वो उसका फॉल डाउन होगा, उसकी सारी आशाएं सब कुछ बेकार हो जाएगा। क्योंकि इस सब का कारण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान नहीं है लोगों को। लोग केवल स्वयं को शरीर समझते हैं और शरीर के लिए ही सारे कार्य करते हैं, आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं करते, जबकि आत्मा के लिए कार्य करना जरूरी है। आत्मा की उपस्थिति नहीं हो शरीर में तो सब जीरो, शरीर बिल्कुल काम नहीं करेगा, शरीर तो मैटर बन जाएगा पूरा, मैटर ही है और डेड हो जाएगा। अभी जो एक्टिव है हमारा शरीर आत्मा की वजह से है। इस बात को नहीं जानते हो, स्वयं आत्मा है लेकिन स्वयं को नहीं जानते, कितनी बड़ी विडंबना है। और कार्य करते हैं उसके लिए जो नहीं है, जो नहीं है उसके लिए पूरा दिन कार्य करते हैं, और जो है उसके लिए बिल्कुल कार्य नहीं करते। आत्मा है, आत्मा की संतुष्टि के लिए कोई कार्य नहीं करते। तो आत्मा तो केवल आवरण से ढका हुआ है, 2 प्रकार के शरीर में, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो यहाँ बताते हैं कि आत्मा की आवश्यकता पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक, अधिक आवश्यक है, क्योंकि आत्मा की आवश्यकता पूरी किए बिना हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं हो सकता, नहीं रह सकता। अगर वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें आत्मा की आवश्यकता को जानना होगा, ये आत्मा की क्या आवश्यकता है। तो आत्मा की आवश्यकता बता रहे हैं यहाँ पर कि आत्मा भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है, वो आजाद होना चाहता है, इवन इस भौतिक ब्रह्मांड से आजाद होना चाहता है, वो आध्यात्मिक जगत में जाना चाहता है जो आत्मा की वास्तविक जगह है। तो ये सब कैसे होगा, ये होगा जब हम भगवान की लीलाओं कथाओं में रुचि उत्पन्न करेंगे, सुनने में रुचि उत्पन्न करेंगे। भगवान के प्रति प्रेम हमारे अंदर है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है ये सभी जीवात्माओं के अंदर है, सुप्त रूप में है, सोया हुआ है, उसको जगाना पड़ेगा। और जागेगा कैसे, जब श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये हम प्रक्रिया को शुरू करेंगे नवदा भक्ति को अपने जीवन में,
तब जो है वो सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। तो आत्मा की जानकारी करके और आत्मा की क्या आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखकर जब हम कार्य करेंगे, तब हमारे कार्य व्यर्थ के श्रम नहीं रहेंगे। फिर हमारे कार्य के द्वारा हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल पाएंगे। अगर ये जानकारी नहीं की हमने और केवल गधों की तरह श्रम करते रहे ना, काम करना बुरा नहीं, भक्त लोग भी काम करते हैं, श्रम करते हैं, ऐसा नहीं करते। भक्त लोग जो हैं वो ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो भगवान को सेंटर में रखकर करते हैं। उनको जानकारी है आत्मा की, भगवान की, भगवान से अपना संबंध जान करके ये कार्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो उनके जो कार्य हैं वो भगवान के प्रति उनकी रति को बढ़ाते हैं, आकर्षण को बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे भगवान के लिए कार्य करते जाएंगे, उनका अट्रैक्शन भगवान से बढ़ता जाएगा। तो हमें ये जांचना चाहिए, जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, हमारे लिए भी है कि हम ये जांचें कि क्या हमारा आकर्षण भगवान की ओर बढ़ रहा है, हम जो कार्यकलाप कर रहे हैं उससे। अगर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब हम केवल श्रम कर रहे हैं। तो कैसे बढ़ेगा, उसके लिए हमें और प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।